अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम CS304 जीडीबी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में। तो आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन के पढ़ते हैं आके। जीडीबी स्टेटमेंट जो यहाँ पे आई है हमारे पास। तो कंसीडर यू आर वर्किंग एज अ डेवलपर इन अ सॉफ्टवेयर हाउस XYZ। तो इसमें ये बोल रहा है कि आप फ़र्ज़ कीजिए XYZ जो है सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे आप काम करते हैं एज अ डेवलपर। यू हैव टू डेवलप अ प्रोग्राम दैट विल डिटेक्ट द रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, करना क्या है आपको एज अ डेवलपर? आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो रियल टाइम, मतलब कि लाइव, जो जैसे हम क्रिकेट वगैरह देखते हैं, इस तरह की ये बात कर रहा है कि आपने ऐसी मतलब कि प्रोग्राम बनाना है जो लाइव रियल टाइम जो है ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करे कैमरा के थ्रू। मतलब कि कैमरा पे कौन सी चीज़ आ रही है, जा रही है सामने से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल रोड पे अगर कोई कैमरा लगी होती है, तो वहाँ से कोई गाड़ी, कार हो गई, बाइक हो गई, वो गुजर रही होती है, तो उनको डिटेक्ट करना। तो इस तरह की ये बात कर रहा है। एज अ डेवलपर यू हैव टू डिसाइड विच प्रोग्रामिंग पैराडाइम वुड बी feasible टू डिज़ाइन डेवलप दिस सिस्टम। अब ये बोल ये रहा है कि एज अ डेवलपर आपने क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इसमें प्रोग्राम नहीं बोला कि आपने प्रोग्राम बनाना है, ये पूछ रहा है प्रोग्रामिंग पैराडाइम कौन सा यूज़ करना है। मतलब कि प्रोग्रामिंग का वो कौन सा तरीका आप यूज़ करने वाले हैं जो फिजिबल है टू डिज़ाइन डेवलप दिस सिस्टम, ये सिस्टम जो हम डेवलप करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द प्रोग्रामिंग पैराडाइम फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारे पास जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि दो टाइप्स के जो है पैराडाइम्स है प्रोग्रामिंग में। One of them is object-oriented programming paradigm and second one is procedural programming paradigm. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, जैसा कि हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारे पास रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास ना, उस पर ये डिपेंडेंट होती है ये लैंग्वेज। जैसे साइकिल हो गई या कैमरा हो गई, इस तरह के ये मैंने रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स सर्च करके रखे हैं आपके लिए। कि जैसे कि हम कोई भी अगर प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं, तो हमारे जहन में क्या होता है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को हम जहन में रख के वही चीज़ बना रहे होते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हो गया। और प्रोसीजर लैंग्वेजेस में हमें क्या होता था, जो प्रीवियस लैंग्वेजेस होती थी पुराने ज़माने की, वहाँ पे प्रोसीजर लैंग्वेजेस यूज। तो अभी हम वो यूज़ नहीं करते, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही होती है हर जगह पे आजकल। तो इस जो प्रॉब्लम है हमें दिया गया है, इस ये वाली जो डिस्क्रिप्शन दी गई है क्वेश्चन की, तो इसको नज़र रखते हुए हमें ये बताना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कौन सा पैराडाइम हम यूज़ करने वाले हैं। ऑब्वियसली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही हम ऐसे देख रहे हैं कि वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है कैमरा। तो नेक्स्ट जो ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन को हम छोड़ देते हैं। ये सिंपली वही इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हर जीडीबी में फॉलो की जाती हैं। तो आज अभी आ जाते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ, कि सॉल्यूशन इसका क्या होना चाहिए। तो सॉल्यूशन देखें तो हमें पहले ये बताना है कि जिस तरह इसमें लिखा हुआ है, वी विल यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम ड्यू टू मच फास्टर एंड इफेक्टिव मेथड टू परफॉर्म क्विकली। अभी आपने इस तरह नहीं लिखना जैसे इसमें लिखा हुआ है, वही यूज़ ही नहीं करना वर्ड यहाँ पे, क्योंकि ये सिनेरियो जो बता रहा था कि आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा पैराडाइम यूज़ करना चाहिए। तो एज अ मैंने जवाब देना है, तो मैं लिखूँगा आई विल यूज़। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल यूज़। तो यहाँ पे आपने आपने अपने तरीके से अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपनी लैंग्वेज में अच्छे वर्ड से इसको डिफ़ाइन करना है। तो मैं इस तरह से अगर लिखूँगा अपनी ये जीडीबी जो लिखूँगा इसका आंसर, तो ऐसे में लिखूँगा आई विल यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम due to much faster and effective method to perform quickly and it is based on the objects, okay, real life objects। तो इस तरह हमने ना थोड़ा डिफ़ाइन करना है। अब रीज़न जिस तरह इधर डिफ़ाइन किया गया है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्स टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। हमने वही बात की, एंटिटीज़ मीन्स जस्ट लाइक दीज ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने ये एंटिटीज़ ही इसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, सेम बात ये। तो जैसे ये हेड हो गई, कैमरा हो गई, बैग हो गया, बॉल हो गई, व्हाटएवर, जो चीज़ें हैं वो एंटिटीज़ ही हैं हमारे रियल वर्ल्ड में। तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ लाइक इनहेरिटेंस, हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। अभी ये जो इनहेरिटेंस, हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मेन पिलर्स की बात कर रहा है, वो यूज़ करने हैं। ठीक है, एक्चुअली आपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 2-3 लाइनों में जवाब देना है, इतना लंबा भी नहीं करना। ये इनहेरिटेंस, हाइडिंग वगैरह ये हमने यूज़ नहीं करनी वैसे एक्चुअल आंसर जब दे रहे हैं।
तो आपने जस्ट ये बताना है कि मैं जब भी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे कि वो सिनेरियो मद्देनज़र रखते हुए कि मुझे वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह की जस्टिफिकेशन आपने इंग्लिश के वर्ड्स में डिफ़ाइन करनी होगी, ठीक है। ये मैंने थीम बता दिया आपको, बाकी कोई कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं करना, ठीक है। The main aim of object-oriented programming is to bind together the data and the functions that operate on them so that no other parts of code can access this data. अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये irrelevant है वैसे लिखी हुई है। आपने जस्ट अपना रीज़न बताना है एंड जस्टिफिकेशन थोड़ी सी देनी है, एंड दैट्स इट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं, और नेक्स्ट जीडीबी या और नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद चीज़ें को सॉल्व करेंगे।